चलिए फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आए हैं संडे स्पेशल में टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए। 10 चैप्टरों से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इससे पहले मैं आपको 5 वीडियो दे चुका हूँ। ये आज मेरी 6 वीडियो है और मैं लगभग हर चैप्टर से आपको 20-25 क्वेश्चन बनाकर अपने चैनल पर डाल भी चुका हूँ। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन डाले हैं, लगभग सभी चैप्टरों से क्वेश्चन डाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन, 20-20, 25-25 क्वेश्चन सभी चैप्टरों से डाले हुए हैं। और मैंने एक नई सीरीज भी शुरू करी है जिसमें मैं हर चैप्टर का कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सेट्स बता चुका हूँ। दूसरा मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता चुका हूँ। तीसरा मैं रिलेशन बता चुका हूँ। अब मैं सीधा फंक्शन बताने वाला हूँ, तो वो भी एक सीरीज चल रही है और ये संडे टू संडे तो चल ही रहा है। अगर मेरे चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं चैनल पे आपके जो भी आपके जेई के टॉपिक हैं या टीजीटी, पीजीटी, एनडीए या और भी जैसे कि किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो सारे टॉपिक हैं वो लगभग सभी टॉपिक पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आज ये 10 क्वेश्चन देखते हैं और इन 10 क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें ये बताना है कि इसमें सबसे पहले कि इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है, कितने ऑप्शन लिखे हैं मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी, लगभग ये 7 ऑप्शन है। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है ये मुझे बताने हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या देखने वाला हूं, सबसे पहला मेरे पास ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इसी ऑप्शन पर डिस्कस करें, ऑप्शन ए पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास और ऑप्शन ए पे मैं इसके डिस्कस करूं तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए की अगर मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं तो राइट हैंड साइड ले लेता हूं तो मेरे पास कितना है, ए प्लस बी और है ए माइनस बी। और मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस के ए बी और फिर करूंगा इसकी बी की ऐसे करूंगा बी ए और बी की बी से करूंगा तो मेरे पास मिलेगा बी स्क्वायर। कितना मिलेगा मुझे, बी स्क्वायर मिलेगा। अगर ए बी बराबर बी ए होता तो आपस में कट जाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता, लेकिन उसने कहा कि ये कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, तो ए बी बराबर नहीं है बी ए के, ए बी बी ए के बराबर नहीं है, इसलिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है, पहला तो गलत है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर नहीं आ सकता। हाँ आ सकता था अगर ए बी बराबर बी होता तो, और ये मैट्रिक्स क्या होती, कॉम्पिटिटिव होती, तो ऐसा पॉसिबल था। अगर मैं इसका बी पार्ट ले लेता हूं, बी पार्ट में है ए का ट्रांसपोज एंड ए के ट्रांसपोज का एक क्या सिमेट्रिक होता है। देखिए सिमेट्री की कंडीशन ये होती है कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है, सिमेट्री है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए आना चाहिए। अब वो कहना चाह रहा है कि ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो यही लोड का आ जाना चाहिए। अगर आएगा तो ये सिमेट्रिक है, तो कैसे करूंगा, ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज तो ए ही होगा, ए का ट्रांसपोज ही होगा, और किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ए आ जाएगा लोड के। अब ये कॉम्पिटिटिव में आप इसे कितना ले सकते हैं, ए का ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। तो मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वही लोड का आया, तो वो सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। इसी प्रकार सिमिलरली करके आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। और मैं अगर इसके सी पार्ट की बात करूंगा तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, करेक्ट हो गया। और मैं ऑप्शन सी की बात करूंगा तो ये कहना चाह रहा है कि ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, वही कंडीशन है। अब मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर निकालूं और यही आ जाएगा लौट के, तो वाकई में ये सिमेट्रिक है। तो निकाल कर देख लेते हैं, ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो यही होता है हमारे पास, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है हमारे पास, यही होता है। अच्छा ये आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में सेटिस्फाई होती है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ। तो इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला और यही लोड का आ गया। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है। ये पार्ट क्या बन गया हमारे पास, सिमेट्रिक बन गया। यहाँ पे ये पार्ट क्या बन गया था, सिमेट्रिक बन गया, सिमेट्रिक बन गया। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो करेक्ट है। डी पार्ट में अगर मैं जाता हूँ, इसका डी पार्ट क्या है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी वही होगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि किसी का ट्रांसपोज निकाले मैट्रिक्स का माइनस से आ जाए, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो देखते हैं माइनस से आता है नहीं आता है। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के
ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो आ तो गया लौट के ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज, बट विद नेगेटिव आया। और जब विद नेगेटिव आता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होता बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। और वो यही तो कहना चाह रहा था कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू होता है। हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं कि हाँ ये स्क्यू ही होता है, सिमेट्रिक नहीं होता बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जहां भी आपको माइनस लग जाए तो वो स्क्यू ही आता है। ई पार्ट की अगर मैं बात करूं इसके, तो ए बी की एन है। अब ए बी की एन को आप रिवर्स ला से बी की एन और ए की एन लिख सकते हैं, बट उसने कहा ए बी कोमोटेटिव है, तो ए बी बराबर बी ए होगा। इसका मतलब ए बी बराबर कितना होगा, बी ए होगा। ए की एन बी की एन भी बराबर किसके होगा, बी की एन ए की एन के होगा। तो आप बी की एन ए की एन को आप ए की एन और बी की एन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाली भी कंडीशन सही है, ये भी पॉसिबल है, ई पार्ट भी ठीक है। और अगर मैं एफ पार्ट की बात करूंगा, ए माइनस आइडेंटिटी और आइडेंटिटी प्लस ए बराबर 0, तो ये तो सिंपल सी बात है, ए माइनस आइडेंटिटी है और उसे लिख लो ए प्लस आइडेंटिटी, सीधा करके लिख लो क्योंकि प्लस है। मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की ए से ए स्क्वायर, आइडेंटिटी में तो आइडेंटिटी का स्क्वायर भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी ही आएगा। तो इसे ऐसे रहने देते हैं, इसे सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी सीधा सीधा आ ही जाएगा। ये पार्ट भी ठीक है। जी पार्ट और चेक कर लेते हैं कि ए एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि ए का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होगा। क्या ये बात सही है या गलत है, तो ये भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या बाकी में ये बात सही है या गलत है। तो ए कैसी है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए कैसी है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है, कौन सा पार्ट है हमारे पास, जी, फॉर ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन होती है कि ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आता है। ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। अब मैं इसमें निकालना क्या है कि ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। तो देखो मैं एक काम करता हूं, इसका दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूं, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर आई का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब अलग अलग कर लेता हूँ, ए का डिटरमिनेंट और ए की ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। या 1 आएगा, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, चाहे आइडेंटिटी बाई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की हो, उसका डिटरमिनेंट तो 1 ही आता है। अब कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालिए और उसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगी। ये आप ध्यान रखेंगे कि ए किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होता है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। तो ये कुल मिलाकर मेरे पास कितना बन जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो मेरे पास सीधा सीधा आया क्या निकल के, यहाँ से ए का स्क्वायर बराबर 1 है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 निकल कर आ जाएगी। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था कि ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, प्लस माइनस 1 होगा। तो बिल्कुल ये बात भी एकदम सच है कि ये इसने ट्रू दे रखा, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन बी सी डी ई एफ जी सारे के सारे सही हैं और ऑप्शन ए ही एक गलत है। तो रॉन्ग ऑप्शन जो है ए है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जाएंगे 2 पर। 2 लाइन्स आर गिवन बाय दिस, ये 2 लाइनें हैं। द वैल्यू ऑफ के सो दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3। ये 2 लाइनों को शो करती है इक्वेशन, और कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, जबकि उन 2 लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 है। ये इक्वेशन जो दे रखी है 2 लाइंस को शो कर रही है। अभी दिखाऊंगा मैं शो करके कैसे करेगी। के की वैल्यू उसने पूछी है आपसे, और ये भी कहना चाह रहा है कि जो वो 2 लाइनें शो कर रही है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस वो कितनी है, 3 है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस 3 दे रखा है, तो क्यों ना हम डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस का ही फॉर्मूला लगा दें। कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करने वाले हैं इसे। अब सबसे पहली बात तो हमारे पास 2 लाइनें कौन कौन सी हैं,
इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, ठीक है। टू लाइंस आर गिवन, देखिए ये हमारे पास है x माइनस 2y का स्क्वायर और प्लस के x माइनस 2y बराबर है हमारे पास 0। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 4xy प्लस के एक्स माइनस के 2 y बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर और ऐसी रहने देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। ये क्या है, एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। कंपेयरिंग करेंगे इसकी, कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग विद दिस इज रिप्रेजेंट ऑफ टू लाइंस, ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, 1 मिलेगी। h की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। और g की वैल्यू कितनी मिलेगी, k/2 मिलेगी। और f की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। और c की वैल्यू मिलेगी 0। दिस इज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू लाइंस, दिस इज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू लाइंस। तो पेयर ऑफ टू लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो पेयर ऑफ टू लाइंस जो पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, वो हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस वो हमें याद होना चाहिए। वो होता है हमारे पास 2 रूट g स्क्वायर माइनस ac अपॉन a प्लस b। अब इसने क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन डैम, दो लाइनों को जो रिप्रेजेंट करता है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो ऑलरेडी 3 दे रखी है। तो हम इसे 3 के ऊपर रखने वाले हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, 2g स्क्वायर k स्क्वायर बाई 4 माइनस a की वैल्यू तो 1 है बट c की वैल्यू कितनी है, 0 है, अपॉन कितना हो जाएगा a प्लस b, a की वैल्यू 1 है और a प्लस b कितना आ जाएगा 5, बराबर में कितना है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 दे रखा है। ओके, तो हम दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लेते हैं। तो k स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 9/4। ये इधर नीचे चले जाएगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर कराया हमने, 4 से 4 डिवाइड मारेंगे तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 5। k की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, तो आ जाएगा 3√5 प्लस माइनस 3√5 प्लस माइनस। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक होने वाला, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। द लेंथ ऑफ द कोड कट ऑफ बाई दिस फ्रॉम द सर्किल, लेंथ ऑफ कोड निकालनी है, कोड की लंबाई निकालनी है जो सर्किल से ये इस तरीके से इक्वेशन से काटा गया है, उसकी लंबाई निकालनी है, जबकि इक्वेशन ऑफ सर्किल भी दे रखा है। तो देखिए ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, इसकी लेंथ निकालनी है कोड की, एक स्ट्रेट लाइन है y बराबर 2x + 1 और इक्वेशन ऑफ सर्किल भी दे रखी है x² दे रखा y² + y² बराबर 2। तो देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, ये सर्किल है हमारे पास और ये जो इक्वेशन है आपके पास y बराबर 2x + 1 स्ट्रेट लाइन की, ये कोड की आपको लेंथ निकालनी है। ये क्या है, सर्किल का सेंटर है, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं आप, परपेंडिकुलर डाल दिया और इसे इससे मिला सकते हैं और इसे भी इससे मिला सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटर है इसका, इसे ए मान लेते हैं, इसे पी मान लेते हैं और इसे क्यू मान लेते हैं। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है पी क्यू, कोड की जो डिस्टेंस है वो पी क्यू निकालनी है। और पी क्यू तो तब निकालेंगे जब ए क्यू निकालेंगे, और ए क्यू भी तब निकालेंगे जब ओ ए मालूम हो और ओ क्यू मालूम हो। ओ क्यू क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, और इस सर्किल की रेडियस यहां से निकालेंगे कितनी आ जाएगी, √2 का स्क्वायर लिख लेंगे इसे। अब ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ओ ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्किल कितने कितने 0 0, कितने यहाँ पे 0 0, तो ये हो जाएंगे 0 0। ठीक है, तो ओ ए निकाल लेते हैं कितना आने वाला है, इसे थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ओ ए कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला आप सब जानते ही हैं, ax1 प्लस के by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास जो ओ ए निकल के आएगा ax1 x1 y1 तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस 1, कुल मिलाकर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 5। तो ओ ए भी हमारे पास आ गया 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, इसमें हम ए क्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, और ओ क्यू कितना है √2 का स्क्वायर 2, और ओ ए कितना है 1/5 हो जाएगा, और प्लस के हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर। तो ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा 10, 2 5 जा 10 में से 9/5, 9/5 का मतलब 3/√5। तो ए क्यू कितना आ जाएगा 3/√5 आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या, कोड की डिस्टेंस निकालनी है पी क्यू। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू बराबर 2 ए क्यू कर लेंगे, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/√5 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ कोड आ जाएगी हमारे पास 6/√5, 6/√5, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेंथ ऑफ कोड कितनी आ गई 6/। The equation of the directrix of the parabola x square minus 4x minus 3y plus 10 बराबर 0 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है किसकी, पैराबोला की। पहले ये पता करते हैं कि पैराबोला की फॉर्म क्या है, इसकी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा इसका फॉर्म कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और हमने क्या काम करा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4, और 3y को लेकर इधर को माइनस हुआ 10, और 4 लिखा है, 4 को इधर ऐड कर दिया, 4 को इधर ऐड करा, तो ये हुआ हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आया 3y, और कितना आया माइनस के 6, और ये हमारे पास हुआ x माइनस 2 का स्क्वायर, 3 हम कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2। दिस इज फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का है ये फॉर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई। देखिए डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारे पास, एक तो होती है एक्स बराबर, चलिए बाद में देखते हैं, फिलहाल तो ए की वैल्यू बता देते हैं, ए कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a, 4a कितना है हमारे पास, 4a बराबर है 3, और a बराबर हो गया 3/4। ठीक है, देखिए हमारे पास एक तो होता है एक्स बराबर माइनस ए, एक्स बराबर ए, और y बराबर माइनस ए, y बराबर ए। ये तो होती है एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर 4ay की फॉर्म, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4ay। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू कितनी है 3/4 है। क्वेश्चन की अगर कंपेयरिंग करें तो x की वैल्यू तो हो जाएगी x माइनस 2, और y की वैल्यू हो जाएगी कितने जाएगी y माइनस 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 है, और कंडीशन कौन सी लगेगी y बराबर माइनस ए, तो y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस 3/4, y बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3/4, और y बराबर आ जाएगा 4 2 8, 8 में 3 जाएगा 5/4। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास y बराबर 5/4, और ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 4 5 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी की वैल्यूज पूछी है, सी का मान नहीं पूछा, सच दैट द स्ट्रेट लाइन दिस टच द कर्व, इतने को एक इक्वेशन में कर्व दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है y बराबर 4x प्लस सी, जिसकी कंपेयरिंग सीधे सीधे डायरेक्टली कर लेता हूं y बराबर mx प्लस सी से, तो मुझे m बराबर सीधे सीधे 4 मिल जाएगा।
इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है जो कि किस फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बराबर 1 इलिप्स की फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर 4 आ जाएगा और बी स्क्वायर 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इलिप्स को टच करती है, किसे? द नंबर ऑफ वैल्यूज सी सच दैट द स्ट्रेट लाइन इतना टच द इलिप्स। टच की इक्वेशन होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए होती है? इलिप्स के लिए होती है। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है? 16, बी स्क्वायर 1, 16 चौका 64, 65, एम आ जाएगा प्लस माइनस रूट 65। सी की वैल्यू तो आई है आपके पास प्लस माइनस रूट 65, लेकिन उसने सी की वैल्यू नहीं पूछी है, नंबर ऑफ सी पूछे कितने होंगे। तो सी की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है ये वाला ठीक है कि सी की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी। एक आएगी प्लस के रूट 65, एक आएगी माइनस के रूट 65। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला निकालनी है हमें। ये हाइपरबोला दे रखा है व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है। एक लाइन भी दे रखी है, इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर बराबर होगा। जब पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर करते हैं डिस्कस। हमारे पास पैरा वाला, हमारे पास हाइपरबोला कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 3 जा 6 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6 बराबर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसकी कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 से। तो हमें हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है y बराबर 3x प्लस 4 और इसकी कंपेयरिंग करें तो y बराबर mx प्लस c से। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y बराबर। तो इसकी कंपेयरिंग अगर इससे करेंगे तो m बराबर मिलेगा 3 और c बराबर मिलेगा 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होती है? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और विच इज पैरेलल टू लाइन, बस सी की जरूरत, यहाँ पे एम मिल जाएगा इससे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला वो होती तो यही है mx प्लस सी, बट यहाँ पे c की वैल्यू चेंज होती है। सी स्क्वायर बराबर होता है कितना हाइपरबोला के लिए? सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम निकाल के लाएंगे सी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 है, एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9, 9 3 जा 23 माइनस बी स्क्वायर कितना आपके पास? 2। तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 और सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो यही होती है y बराबर mx प्लस माइनस सी लगेगा, सी की 2 वैल्यू है। तो y बराबर m की वैल्यू कितनी है? स्लोप यही लगेगा, स्लोप 3 है और c की वैल्यू कितनी है? c, हाँ स्लोप कितना लग गया? प्लस माइनस 5। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है y बराबर 3x प्लस के 5, y बराबर 3x माइनस के 5, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। y बराबर 3x प्लस के 5, y बराबर 3x माइनस 5। ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ, ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन बाय mx प्लस c। हमें क्या निकाली थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी। वो कितनी होती है? इसके लिए c की वैल्यू चेंज हो जाती है, c की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के लिए। पैराबोला के लिए c बराबर a अपॉन m होती है और हाइपरबोला के लिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इलिप्स के लिए सी, तो ये मैंने बोला आपके लिए इलिप्स के लिए, और हाइपरबोला के लिए माइनस लग जाता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which of the following function is an odd function? odd function क्या होता है? सिंपल सी बात है, odd function निकालना तो f माइनस एक्स बराबर, अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो odd है, और अगर एफ एक्स आ गया तो सीधे सीधे इवन फंक्शन है। तो अगर पहले फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है हमारे पास इवन फंक्शन है, दूसरा भी इवन बन जाएगा, तीसरा odd बनेगा
और चौथा भी इवन बनेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं डी पार्ट से। एफ एक्स बराबर है के। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा तो ये चेंज भी होने वाला। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, एफ माइनस एक्स की वैल्यू के ही आएगी क्योंकि ये के जो है एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक तरीके से इसे एफ एक्स ही बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर हम पार्ट करें सी की, सी पार्ट की, तो देखिए सी में सी को थोड़ा याद भी रखेंगे क्योंकि एफ एक्स बराबर कितना है, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो एफ माइनस एक्स निकाल देता हूँ, ठीक है। log यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। और मैं अगर log की प्रॉपर्टी लगा दूं तो आपस में चेंज कर दूं तो इसे उल्टा कर दूं तो log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब माइनस का एफ एक्स आ जाएगा। तो सीधा सीधा ये ओड बन जाएगा। कैसा फंक्शन है ये वाला, ओड फंक्शन है। ओड उसने पूछा है, ये वाला ओड हो गया, ये वाला इवन हो गया। अब देखिए ये एक बात ध्यान देंगे कि log वाला हमेशा log का जो होता है वो हमेशा ओड में ही आता है निकल के। लेकिन इसके साथ अगर यहाँ पे x लगा देगा, यहाँ पे x लगा देगा तो वो फिर इवन बन जाएगा। x स्क्वायर लगा देगा फिर ओड बन जाएगा, x की 3 लगा देगा फिर इवन बन जाएगा। ऐसा करके ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ओड है। और इसी में अगर इसने देखो इसी तरीके का अगला पार्ट दे रखा है, x a की x प्लस 1 अपॉन a की x माइनस 1। अब देखिए इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर आप निकालेंगे ना इतना खाली तो ये ओड आएगा। लेकिन x की मल्टीप्लाई होने से ये इवन बन गया। देखो मैं पहले इतना निकाल देता हूँ, f माइनस एक्स निकालूंगा तो a की माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और a की माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। a कोमल a की माइनस एक्स को एलसीएम लेके a की माइनस एक्स को नीचे ले जाओ, a की x प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन a की x माइनस 1 हो जाएगा। अब एलसीएम लेके उड़ाऊंगा तो 1 प्लस a की x बच जाएगा और 1 माइनस a की x बच जाएगा। और इसे सीधा करके लिखूंगा मैं तो माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा तो a की x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो a की x माइनस 1। तो देखो ये ओड आ गया, क्या आ गया, ओड फंक्शन आ गया। अब चूंकि इसके साथ इसने x लगा रखा है, x लगा रखा तो यहाँ पे मैं x लगाऊंगा तो x की जगह क्या लिखूंगा, फिर माइनस x लिखूंगा। x की जगह देखो माइनस x लिखूंगा इस तरीके से, ये माइनस x चलता चला जाएगा, क्या सब जगह ये माइनस x ऐसा आता चला जाएगा, माइनस x देखो आता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी चलो मल्टीप्लाई में एक माइनस x, अब देखो माइनस x लिख दिया ये मैंने। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो प्लस x हो जाएगा तो क्या आएगा निकल के ऐसी स्थिति में, ये x आ जाएगा और a की x प्लस 1 अपॉन a की x माइनस 1। तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा। और ऐसे ध्यान रखेंगे ये इवन बन जाएगा, ठीक है। इस x की वजह से इवन बना है, अगर इतना पार्ट होता तो ओड बनता, तो इस x की वजह से क्या बन गया, इवन बन गया, ध्यान देंगे। तो ये इवन फंक्शन हो गया। ये पार्ट है, ये पार्ट भी हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन ही है। आप चेक करके देख लेंगे क्योंकि x की जगह माइनस x रखूंगा तो कितना हो जाएगा, x की जगह माइनस एक्स रखूंगा, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा। देख लेंगे, आप चेक कर लेंगे कि ये कैसा फंक्शन है। और या फिर मैं ही चेक कर देता हूँ कि इवन है या ओड है। फिलहाल तो उसने ओड पूछा था और ओड तो मेरे पास ये तो पक्का आया है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है, चेक करके। तो इसे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, x की जगह माइनस एक्स रख के देख लेते हैं। ये एक काम करना, इसका क्या ले लेना, रेशनलाइज कर लो इसे, रेशनलाइज करके शायद कुछ फायदा हो जाए। तो मैं इसे रेशनलाइज कर, इस पार्ट में f माइनस एक्स अगर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो ये फंक्शन है, ये भी क्या फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। ए और सी क्या है, ओड फंक्शन है। तो ठीक है, ओड इवन में आ जाता है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा जरा समझ लेते हैं। ये है फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। एक बात तो हम पक्की जानते हैं कि डोमेन निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में होता है वो ग्रेट वो क्या है, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और रूट की वजह से ग्रेटर भी होना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर है
मोड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैसे तो ये कंडीशन होती है ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में लिखा है, लेकिन मोड की वजह से, नीचे की वजह से ये इक्वल तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा। मोड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होती है 0 से, लेकिन सॉरी रूट की जो वैल्यू, रूट अगर नीचे है, रूट अगर ऊपर है तो भी निकालने का तरीका क्या है? अगर रूट ऊपर है तो ये जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल 0 होगी, लेकिन अगर रूट नीचे है तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर 0 होगी, क्योंकि रूट से कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो बाहर निकलेगी नहीं, तो रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 हो सकती है रूट की वैल्यू, कोई बात नहीं है, लेकिन वो नीचे है, डिनोमिनेटर में है तो 0 भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, रूट नीचे है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू x की है, क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, इक्वल ले नहीं सकते क्योंकि नीचे है। अच्छा, अब ये कंडीशन देखिए हमें कब सेटिस्फाई कर सकते हैं? मोड x की वैल्यू क्या होगी? x से बड़ी। मोड x की वैल्यू x से बड़ी कब हो सकती है, ये हमें देखना है। अच्छा, एक बात और है कि मोड x अगर हम लिखना चाहें कि मोड x, क्योंकि ये कंडीशन होती है मोड x माइनस x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कब? जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा, और माइनस 2x भी बन जाएगी इसकी कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। यहां से तो हमें ये इसकी कंडीशन होती है। अब हमें ये देखना है कि मोड x ग्रेटर 0 ग्रेटर x कब होगा, x की ऐसी क्या वैल्यू लें जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि देखिए हम x की वैल्यू कोई सी भी ले लो, 1 ले लो तो हमेशा इक्वल आएगा, 2 ले लो 2 बराबर 2 आएगा, 3 ले लो तो 3 बराबर 3 आएगा। x की आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो ये हमेशा इक्वल आता चले जाएगा। मतलब x का मोड बराबर होगा x के एनी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एनी पॉजिटिव वैल्यू के लिए x का मोड क्या होगा? बराबर होगा x के लिए। और अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू ले लूं, -1 ले लूं, -2, -1 ले लेता हूं, ठीक है, -1 ले ली, -1 ले ली, तो कितना लिखेंगे उसे? ग्रेटर -1 ऐसे करके तो लिखेंगे, -1 का मोड तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नेगेटिव पे। -2 ले लो, x की ले लो, -2 लेता हूँ तो देखिए -2 ग्रेटर -2, तो -2 का मोड तो प्लस हो जाएगा, ग्रेटर -2, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब x की एनी नेगेटिव वैल्यू, एनी नेगेटिव वैल्यू अगर लेता हूं तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, और मुझे ये सेटिस्फाई करनी है कि x की ऐसी क्या वैल्यू लो जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो x की ऐसी कोई नेगेटिव वैल्यू लो। अब नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए कितनी हो जाएगी मेरे पास? x की वैल्यू नेगेटिव तो सारी ले लो, x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x की जो वैल्यू हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो नेगेटिव वैल्यू बनेगी सारी की सारी, 0 हमें लेना नहीं है, पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस इनफिनिटी से 0, ये इसकी डोमेन बनेगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपके ये समझ में भी नहीं आया होगा मुझे मालूम है, तो मैं अब क्या करें? अब ऐसा करेंगे, एक काम और करेंगे, तो देखिए इसका मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है? मोड एक्स का ग्राफ होता है कुछ वी शेप में इस तरीके से, यही तो होता है। और एक्स का ग्राफ कितना होता है? y बराबर x का ग्राफ, x का ग्राफ v ओरिजिन से जाएगा तो वो ये है, इसी के ऊपर जाएगा, इसी के ऊपर है, जस्ट मैं सिर्फ अलग दिखा रहा हूं बना के। ये y बराबर x है और ये मोड x का ग्राफ है, ये y बराबर x का ग्राफ है और ये मोड x का ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए एक बार बताइए, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूं किसकी? x की कोई पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर ही आएगी ना, तो x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो हमेशा ये क्या होगा? मोड x क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। देखो इक्वल हो रहा है ना, हो रहा है, इक्वल ही हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर चल रहा है, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू इधर ले लूं, नीचे ले लूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? देख, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो इक्वल हो जाएगा,
और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्रेटर हो जाएगा कौन मोड x। तो ये ऐसी ध्यान रखेंगे आप, मैंने रख के भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से करना है आपको कि नेगेटिव वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पॉजिटिव के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 9 देखते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट x है इंफिनिटी तक। एक काम करिए, x cos पाई अपॉन 4x प्लस के साइन पाई अपॉन 4x की वैल्यू निकालनी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करा तो ये आया और मल्टीप्लाई करा तो sin 2a की आइडेंटिटी बन गई, sin 2a। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बचेगा, ठीक है, sin पाई अपॉन 2x बचेगा। अब क्या करें, अब लिमिट x बराबर इंफिनिटी sin पाई अपॉन 2x, पाई अपॉन 2x, ठीक है। तो मैं नीचे भी लिख दूं x अपॉन 2 तो मेरा है ही, पाई अपॉन 2x से पाई अपॉन 2x और 2x अपॉन पाई लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या करूंगा, कम से कम x से x तो काट ही सकता हूं। क्या हो जाएगी कंडीशन, लिमिट x बराबर इंफिनिटी, ये हो जाएगा मेरे पास पाई अपॉन 4 और sin पाई अपॉन 2x अपॉन पाई अपॉन 2x। अब मैं एक काम करूंगा कि पाई अपॉन 2x को मानूंगा y, x बराबर रखूंगा यहाँ पे इंफिनिटी, इफ x बराबर इंफिनिटी तो y बराबर 0, ठीक है। तो मेरे पास जो लिमिट बनेगी वो बनेगी y बराबर 0, पाई बाई 4 और ये मैंने माना है y अपॉन y। अब लगाऊंगा लिमिट, तो ये तो कंडीशन होती है कि लिमिट x बराबर 0 और sin x बटे x कितना होता है, 1 होता है। तो ये आंसर आएगा पाई 4 इंटू 1 बराबर पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x बराबर 1 है और log 3x बेस में 3 और पावर में है log 3 और x, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। लिमिट x बराबर 1 है, इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं m इंटू n वाली। कितना हो जाएगा, log 3 और log 3 इंटू एक्स और log x की 3, ठीक है। एक काम वो करते हैं, लिमिट x बराबर 1, ये तो 1 बन जाएगा, 1 बन गया। यहाँ पे क्या करेंगे, log 3x को छुओ मत, इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन log x3 कर दो। तो 1 अपॉन लिख सकते हैं भाई log की प्रॉपर्टी से। अब एक कंडीशन होती है कि कंडीशन ये होती है, कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि लिमिट x टेंड टू, लिमिट कितनी है, हाँ gx और fx, लिमिट x टेंड टू 1 हो और gx हो, चाहे लिमिट x टेंड टू 1 fx हो और दोनों की ही वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो हम कितना लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 1, 1 प्लस fx है ये और 1 अपॉन कितना है, gx है। तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर में कितना, fx अपॉन gx और लिमिट लगाएंगे x बराबर 1। क्या ऐसा बन रहा है, fx की वैल्यू है log x बेस 3 और gx की वैल्यू है log x बेस 3, दोनों इक्वल इक्वल बन रहे हैं और दोनों में x बराबर 1 रख रहा हूं तो 0 0 बन रही है वैल्यू। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट x बराबर 1 e की पावर में log 3x 1 अपॉन log 3x लिख सकता हूं और मैं लिमिट लगाऊंगा तो e की पावर 1 बचेगा, मतलब e ही बचेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गए 10 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत मटेरियल है मेरे चैनल पर, अगर आप विजिट करेंगे तो। आज इतने रहने देते हैं दोस्तों।